हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को सिंथेसिस में जैसा कि आप लोगों को इससे पहले का वीडियो लेक्चर जो मिला था, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, इसको उम्मीद है आप लोगों ने लिख कर तैयार कर लिया होगा और समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन। इसका प्रयोग हम सीखते हैं और इससे देखते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन। जीरंड का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीरंड का मतलब ये होता है हमारे सामने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं और हमें वहां पे जीरंड मिल जाता है कि जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा। और प्रीपोजिशन मतलब उस जीरंड के पहले हम लोगों को प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना सीखना होगा। तो इसके कोई विशेष रूल होते नहीं है, कुछ प्रीपोजिशन होती है जिनको आप लोगों को जान लेना चाहिए कि उन प्रीपोजिशन का यूज करके और उसके बाद हमें जीरंड का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर लेना रहता है। आपको वो सारी प्रीपोजिशन लिखा देता हूं जिन प्रीपोजिशन का यूज आप लोग जीरंड से पहले करके सेंटेंस को कंबाइन करने वाले हैं। तो पहले आप लोग उन प्रीपोजिशन को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके जीरंड के साथ उसके यूज को देखते हैं। अब हम लोग कुछ प्रीपोजिशन को देखते हैं कि कुछ प्रीपोजिशन होते क्या क्या से, मेन प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, इनको पहले आप लोग लिख लीजिए। मेन प्रीपोजिशन होता है इसे हो गया विद जो हमें लिखना रहता है की सहायता से के लिए लिखना रहता है। अगर ऐसा कोई वर्ड सेंटेंस में आ रहा है जिसमें सेंस निकल रहा है कि की सहायता से उसका अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पे आप विद का यूज कर लीजिए, या फिर के साथ अगर ऐसा कोई सेंस निकल रहा है तो आप वहां पे विद का यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर आ जाएगा बाई के द्वारा, इन सब प्रीपोजिशन का मैं आपको अर्थ लिखाई दे रहा हूं जिससे आपको ये लिखने में आसानी हो जाए कि जिससे आप लोग ये समझ जाए कि सेंटेंस को आप अगर कोई सेंस ऐसा निकल रहा हो जिसमें ये अर्थ निकल रहे हो तो आपको इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि यदि आपको प्रीपोजिशन का यूज अर्थ आता है तो आपको सेंटेंस का अपना अर्थ निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर सेंटेंस में ये सेंस निकल रहे होंगे तभी आप इन प्रीपोजिशन का यूज कीजिए। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा, कोई स्पेशल रूल इसके लिए नहीं होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रीपोजिशन देखते हैं क्या हमारे सामने आता है। आ गया इन का अर्थ होता है में। अब इन में वहां पे अर्थ होता है जहां पे इन स्थिर अवस्था में कोई चीज होगी, वहां पे अगर मे का अर्थ निकल रहा होगा तो वहां पे आप इनका यूज कीजिए। अगर वही चीज गतिमान अवस्था में होगी तब आप वहां पे इनटू का अर्थ लिख लेंगे। ठीक, इनटू वहीं पे लगेगा जहां पे वस्तु किसी के अंदर होगी लेकिन गतिमान अवस्था में होगी। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रीपोजिशन जिसका है ऑन। ऑन का मतलब पर, कोई चीज किसी के ऊपर है तब आप वहां पे ऑन का यूज कीजिए। लेकिन वहीं पे आपको एक पर के लिए एक वर्ड और यूज होगा एट। यहां पे आपको ऐसा पर इसलिए क्या कहा गया आपको कि आप घर पर हैं तब वहां पर के लिए आप ऑन नहीं एट का यूज करेंगे। जैसे ललित स्टेशन पर है तो वहां पे ऑन का यूज नहीं एट का यूज होगा। किसी स्थान पर अगर कोई होगा तो वहां पे पर के लिए आप लोगों को एट का यूज करना है। अगला वर्ड आया एबव। एबव आया के ऊपर। एबव मतलब के ऊपर। ऑन भी पर है, एट भी पर है, एबव के ऊपर मतलब नदी के ऊपर पुल है तो वहां पे आप लोगों को एबव का यूज करना है। एबव मतलब अगर कोई चीज किसी के ऊपर है लेकिन दोनों में स्पर्श नहीं हो रहा है तब आप एबव का यूज करेंगे। क्लियर। अगला वर्ड हमने लिया फॉर। फॉर का मतलब हुआ के लिए। ठीक, फॉर का मतलब हुआ हमारे सामने के लिए। फिर फॉर का एक और अर्थ निकल के आता है, ये होता है हमारे पास के बदले में। के बदले में, इस अर्थ में भी फॉर का आप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड हमने ले लिया विदाउट। विदाउट मतलब इसका अर्थ निकलता है के बिना। विदाउट के मतलब विदाउट का अर्थ निकला के बिना। अगर कई सेंटेंस में ये सेंस निकल रहा हो के बिना तो आप वहां पे विदाउट का यूज कीजिए। फिर अगला सेंटेंस लेंगे आफ्टर। आफ्टर मतलब के पश्चात। अगर ऐसा कोई सेंटेंस निकल रहा है इसमें ये सेंस आ रहा है कि के पश्चात, वहां आफ्टर पे यूज कीजिए। फिर यहां लिख दीजिए बिफोर। बिफोर का अर्थ हुआ के पूर्व। क्लियर। तो ये कुछ प्रीपोजिशन थे, इसके बाद और प्रीपोजिशन है, पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर उन सारे प्रीपोजिशन को मैं आपके लिए लिखाता हूं।
तो अब हम चलते हैं अपने आगे प्रीपोजिशन की तरफ, और अगला प्रीपोजिशन हमारे पास आता है फ्रॉम। फ्रॉम इसका अर्थ होता है से, लेकिन ये जो से है ये किसी से अलगाव व्यक्त करता है, अलगाव व्यक्त करने के लिए। फ्रॉम का यूज जब भी आप करेंगे और तो वहां पे कोई चीज किसी से अलग हो रही होगी, तभी आप वहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑफ। ऑफ का अर्थ हुआ का, की और के। ये 3 वर्ड्स होते हैं ऑफ के अर्थ के लिए। क्लियर? जो इसमें होता है ऑफ, तो इसका अर्थ अगर कहीं आपको ऐसा सेंस निकल रहा है जहां ऑफ का यूज मतलब का, की, के का अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पे आप ऑफ का यूज करके आप सेंटेंस को आराम से कंबाइन कर सकते हैं। लिखते रहिए आप लोग। इसके बाद मैं आप लोगों को सेंटेंस कंबाइन करना सिखाऊंगा, कैसे प्रीपोजिशन का यूज करके आप लोग सेंटेंस कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले इन सारे प्रीपोजिशन को लिख के अपने सामने रख लीजिए, जिससे कि ये दिक्कत ना हो कि आपके सामने कौन सा प्रीपोजिशन कहां यूज करना है। अगला आगे हमारे सामने फॉर। फॉर हो गया के बिना। तो ये तो हमारी मेन प्रीपोजिशन अब खत्म हो गई, यानी 3 इसको भी अगर पिछले वाले ग्रुप में लिख लेंगे तो हमारी ये मेन प्रीपोजिशन खत्म हो गई। अब इसके बाद हमारे सामने जो आते हैं वो कुछ आते हैं स्पेशल प्रीपोजिशन, इसे कहते हैं विशेष प्रीपोजिशन। तो ये हमारे सामने आ गए स्पेशल प्रीपोजिशन। तो इन स्पेशल प्रीपोजिशन को भी लिख लीजिए, जिससे ये दिक्कत ना करे आपके सामने आकर। तो स्पेशल प्रीपोजिशन में पहले हमारे पास आ गया इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ इसका अर्थ निकल के हमारे सामने आता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इसका अर्थ एक और निकलता है के होते हुए भी, ये भी निकलता है। अगला वर्ड इसका क्या हमारे सामने निकल के आता है इंस्टेड। इंस्टेड इसका अर्थ तो आप लोगों ने समझ रखा होगा, मैंने पहले ही आपको इंस्टेड का यूज सिखाया। इंस्टेड मतलब क्या होता है के बजाय। जैसे इंस्टेड मतलब एक और इंग्लिश में वर्ड आप जान लीजिए इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ इसका यानी कि के बजाय, मतलब तुमने पुस्तक के बजाय कलम खरीदा, तो इन प्लेस ऑफ तुमने पुस्तक के स्थान पे कलम खरीदा। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब हुआ इन प्लेस ऑफ, अर्थात के बजाय। क्लियर? एक और हम ले लेते हैं बिसाइड्स। एक प्रीपोजिशन ये भी हमारे सामने है बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब हुआ के अतिरिक्त। के अतिरिक्त अर्थात एक के साथ दूसरा, उसके अतिरिक्त भी दूसरा भी। जैसे तुमने आप लोगों ने कहा कि एक सेंटेंस लिया कि मैंने ताजमहल के अतिरिक्त कुतुब मीनार भी देखी। ऐसे ट्रांसलेशन मैंने आपको करवा रखे हैं। जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा वो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वहां पे आप इसका प्रयोग सीख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिए कि विशेष प्रीपोजिशन के यानी स्पेशल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है बिसाइड्स का मतलब हुआ हमारे सामने के अतिरिक्त, या फिर इसका एक और अर्थ निकल के आता है के साथ साथ। इसके साथ ये भी अर्थ इसका निकल के आता है के साथ साथ, मतलब तुमने खाना खाने के साथ साथ पानी भी पिया, तो के अतिरिक्त या खाना खाने के अतिरिक्त पानी भी पिया। और या फिर इसको दूसरे टाइप में जो मैंने पहले बताया वो ऐसा लिख सकते हैं कि के साथ साथ। फिर ये एक और वर्ड ले लिया हमने, हमारे सामने आ गया बिकॉज ऑफ। इसका अर्थ निकल के आता है के कारण। के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण के अर्थ में निकल के आता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन का जो और वर्ड है उन्हें मैं आपके लिए लिखा देता हूं। तो अगले जो स्पेशल प्रीपोजिशन होता है उसमें हमारे सामने आ जाता है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ये इसका अगला अर्थ होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ, यानी बिकॉज ऑफ का अर्थ भी होता है के कारण, और ऑन अकाउंट ऑफ का भी अर्थ होता है के कारण। अब इसके बाद हम लोगों को जो अगला प्रीपोजिशन मिल जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मिल जाता है। एक्सेप्ट का अर्थ क्या हमारे पास आता है कि के सिवाय, इसके सिवाय, इसे के सिवाय। इसका मतलब होता है कि उसी एक को छोड़ के बाकी सब, के सिवाय।
या फिर इसी के हम लोग और लिख लेते हैं के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, ये एक हमने वर्ड ले लिया। इसका एक्सेप्ट का एक अर्थ होता है के सिवाय, के अतिरिक्त, या फिर जैसे अभी बताया था को छोड़कर, को छोड़कर, ये हमारे सामने वर्ड आ जाते हैं। एक्सेप्ट का अर्थ हमें यहां यहां इसी सेंस में करना रहता है। फिर हमारे सामने जो आता है साइड, के बगल में। यहां एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसके पहले मैंने एक शब्द और लिखा था बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ मैंने आपको देखो भी लिखाया है आपको लोगों के लिए के अतिरिक्त, यहां पे के अतिरिक्त या के साथ साथ, ये अभी इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको लिखाया है। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहां बिसाइड्स में एस का यूज होता है, यहां बिसाइड में एस का यूज नहीं होता है। यदि के बगल में अर्थ आ रहा है यानी के पास में अर्थ आ रहा है तो वहां पे आप बिसाइड का यूज कीजिए, लेकिन एस का यूज आप कतई मत कीजिएगा, क्योंकि यस का अलग यूज करते ही उसका अर्थ बदलकर के अतिरिक्त या के साथ साथ हो जाएगा। क्लियर? अब हम आगे बढ़े और अपने अगले वर्ड को देखते हैं। अभी इसके जो मेन प्रीपोजिशन उसमें वो उस वर्ड को मैं लिखा चुका हूं। इसके बाद स्पेशल प्रीपोजिशन में भी वर्ड आता है, वो होता है विदाउट, के बिना। ये वही अर्थ के साथ ये हमारे स्पेशल प्रीपोजिशन में भी आ जाता है। ये वर्ड आप लोग मत लिखिए क्योंकि इसके पहले आप लोग ये वर्ड लिख चुके हैं। ये वाला वर्ड इसी स्पेशल प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही बिसाइड्स का अर्थ आप लोग लिख चुके हैं। क्लियर? तो अब ये स्पेशल प्रीपोजिशन यहाँ पे खत्म होते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके हम लोग प्रयोग को देखते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस में इसको हमें प्रयोग करना रहता है। तो अब ये इसका एक नियम हमारे सामने आ जाता है कि इस सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले सेंटेंस की वर्ब को या तो जीरन में बदल लेते हैं या फिर नाउन में बदल लेते हैं। और उसके पहले यानी जीरन जब बदलते हैं नाउन में बदलते हैं तो उसके पहले हम लोग किसी एक प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। जैसा प्रीपोजिशन सेंटेंस में रिक्वायर होगी वैसा कोई एक उचित प्रीपोजिशन वहां पे हम लोग जीरन या नाउन के पहले रख देते हैं। और दूसरे सेंटेंस जो होगा उसको उसकी वर्ब में कोई परिवर्तन ना करते हुए हम लोग वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि आई वर्कड हार्ड, I could not pass the examination। अब यहां पे देख लीजिए कि आप लोगों को कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना है, जो स्पेशल, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे एक स्पेशल प्रीपो, मैंने कठिन परिश्रम किया, मैं परीक्षा पास ना कर सका। तो ऐसे सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हिंदी में बनेगा कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी मैं परीक्षा को पास ना कर सका। तो के बावजूद के लिए मैंने आप लोग कौन सा प्रीपोजिशन लिखाया है, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग में लोग इसको करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ। अब वर्क को हम लोग जीरन में बदल लेंगे, वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा लगाया और उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिख देंगे, आई कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्लियर? ये हमारा एक सेंटेंस हो गया जिसको मैंने कंबाइन किया। जिसे देखिए कि यहाँ पे जीरन, वर्क को हम लोगों ने जीरन में बदल लिया, वर्क को जीरन में बदला तो वर्किंग हो गया। और सेंटेंस ऐसा सेंस दे रहा था कि हमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना है, तो वहां पे हमने इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया। तो ये सेंटेंस आज देखिए आपके सामने आया। तो इस सेंटेंस को देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पिछले रूल में आप जाके देखेंगे तो उसमें मैंने आपको लिखाया था कि सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस में जो वर्ब होगी उसे हम या तो जीरन में बदल लेंगे या तो फिर नाउन में बदल लेंगे। तो पिछली स्लाइड में जो सेंटेंस गया आपके सामने उसमें मैंने आपको उसे जीरन में बदलना सिखाया था। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अब हम इसकी वर्ब को नाउन में बदलेंगे, जिससे आप ये भी जान जाए कि नाउन में किस प्रकार से बदला जाता है। तो इसका जो प्रीपोजिशन होगा ये वही होगा, इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क। ये इसको हमने नाउन में बदल दिया कि इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क, कॉमा लगाया और दूसरे सेंटेंस में कुछ ना चेंज करते हुए आई कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्लियर? तो यहां पे आप लोग ये देख लीजिए कि यहां पे आपको जो ये हार्ड वर्क, वर्क हार्ड है, इसको माई हार्ड वर्क इस तरह से करके इसे नाउन में बदला जा सकता है।
क्लियर। तो अब हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि महेश मेड अ प्रॉमिस। दूसरा हो गया ही केप्ट इट। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया कि महेश मेड ए प्रॉमिस, और दूसरा सेंटेंस का हो गया ही केप्ट इट आल्सो। तो यहां पे देखिए कि आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। जैसे महेश ने एक वादा किया और उसे निभाया भी, तो ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन है कि जो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो वादा करने के साथ साथ निभाया भी, के साथ साथ। तो के साथ साथ के लिए मैंने आपको क्या प्रीपोजिशन लिखाया है, बिसाइड्स लिखाया है। तो यहां पे लिखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस मेड को या तो हम जीरंड बनाएंगे या तो फिर नाउन बनाएंगे। तो जीरंड बनाना ज्यादा सही रहेगा कि आप लोग उसी को प्रयोग कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड, ये यहीं पर हम ज्यादा चल रहे हैं, तो इसको जीरंड ही बना के देखते हैं। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो फिर यहां कहां लगाएंगे, ही लगाएंगे, नहीं ही तो नहीं लगाने वाले, क्योंकि इसको मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना हो और पहला सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कोई नाउन होगा, और दूसरे सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कोई अगर प्रोनाउन आ रहा, उसी से रिलेटेड प्रोनाउन आ रहा है, तो जब भी आप सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो आप जो पहले सेंटेंस में यूज जो नाउन होगा उस नाउन को दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस का ये नाउन है, पहले सेंटेंस में ये नाउन है हमारा, इसका सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में इससे रिलेटेड एक प्रोनाउन मिल रहा है, तो इस प्रोनाउन को हम लोग हटा देंगे और इस नाउन को ले जाएंगे, इसका सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, महेश केप्ट इट। ठीक है, कि बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस महेश केप्ट इट। एक वर्ड शब्द आपके लिए छूट गया, ऑल्सो, तो ऑल्सो यहां लिख देते हैं, केप्ट इट ऑल्सो। क्लियर। तो ये उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए एग्जांपल आपके सामने रहा, ही हैज ए गुड रिकॉर्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू सस्पेक्ट सच ए मैन। मतलब उसके पास एक अच्छा रिकॉर्ड है, उसका अच्छा कार्य है, और ऐसे आदमी पर संदेह करना संभव है। तो इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि ये जो सेंटेंस है ये पीछे चला जाएगा, ये सेंटेंस आगे चलाएगा और ये पीछे चला जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, इट इज इम्पॉसिबल टू सस्पेक्ट a man with a good record, with a good record। यहां पे देखिए कि आपको मेन वर्ब नहीं मिल रही थी, इसीलिए इसको हम लोग उठा के पीछे लिख दिए और नाउन में चेंज करके इसको हमने प्रीपोजिशन, यहाँ पे देखिए विद लगा हुआ प्रीपोजिशन, और गुड रिकॉर्ड यहाँ पे ये नाउन है, तो सेंटेंस को कंबाइन कर लिया। क्लियर। अगला एग्जांपल लेंगे, आई टॉट हिम, I taught him। हो गया otherwise, he would fail। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, I taught him otherwise he would fail। इसको जो हम जोड़ेंगे यहां पे हो जाएगा हमारे पास but for। यहां पे देखिए but for का यूज किया, परंतु किंतु ये सब आते हैं, तो but for का यूज किया, but for my teaching, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही कॉमा लगा के, अदरवाइज ही वुड फेल। क्लियर। उम्मीद है कि ये जो प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड या नाउन ने जीरंड के पहले जो प्रीपोजिशन का यूज है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रीपोजिशन जो लिखाए हैं वो प्रीपोजिशन आपने लिख लिए होंगे,
और उन्हें याद करके आप ये तैयार कर लीजिए कि प्रीपोजिशन जब भी आप जीरंड या नाउन के साथ यूज करें तो कैसे यूज करना है। ये आपको प्रीपोजिशन के अर्थ और सेंटेंस के अर्थ पे ही डिपेंड करेगा। यदि आप सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो आपको प्रीपोजिशन का यूज बहुत ही दिक्कत देगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि सेंटेंस को हमें किस प्रकार से अर्थ उसका निकालना है, उसके बाद उसके साथ उसी के अनुसार सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस के साथ 2-3 एग्जांपल जो मैंने दी उससे आप समझ गए होंगे। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, या फिर कोई आप नए वीडियो को चाहते हैं कि कुछ नया टॉपिक आप चाहते हैं जो मैंने अभी तक ना बनाया हो, तो आप आके मुझे बताइए कि आप सर आपसे मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ खूब शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड